हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों आज भी टाटा मोटर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से तेज़ी दिखाई। करीबन 884.80 पे शेयर बंद हुआ है। आज भी 3% का मूव हमने अपसाइड में देखा। करीबन 25.95 रुपीज़ आज स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में देखिए एक्शन काफ़ी बनता हुआ तेज़ी से देखने को मिल रहा है। आज का दोस्तों जो ओपन था वो करीबन 865.20 का था। प्रीवियस क्लोज याद रखिएगा 858 रुपये 85 पैसे का था। बट उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने हाई लगाया ऑलमोस्ट 896 रुपीज़ 50 का। ये बहुत जल्दी हाई लग गया था, मतलब आधे घंटे के अंदर दोस्तों, आधे घंटे के अंदर शेयर इतना बढ़ गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन ये बात जरूर है कि दोस्तों स्टॉक में आज भी हमको एक बहुत बढ़िया अपमूव देखने को मिला। एंड स्टॉक ओवरऑल एक ही जोन में ट्रेड किया, प्लस 880 रुपये के ऊपर जाकर बंद दिया है। अगर अब आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों 10-11% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो अपने आप में टाटा मोटर्स में हमको एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं आज के दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, तो करीबन आज टाटा मोटर्स में 2 करोड़ 45 लाख शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड नो डाउट यहाँ पर भी आज काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिली। ओवरऑल 632 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बायर साइड पे, क्योंकि जो 884.20 की जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो 632 है जो बायर साइड पे। यानी अभी भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो एएमओ पे सेल ऑर्डर्स नहीं लग रहे हैं, अभी भी बाय ऑर्डर्स का ही दबदबा हमको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी हमको देखने को मिल रही है। यानी वॉल्यूम में ज़्यादातर बायर्स के साइड आपको एक्शन देखने को मिलेगा। प्लस अगर आज बात करता हूँ डिलीवरी के बारे में, तो करीबन 34.06% 34.56% की आज हमको डिलीवरी देखने को मिली है। तो डिलीवरी भी बढ़िया है। करीबन 84,88,309 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा जो डिलीवरी उठाई गई है। करीबन 34-35% की डिलीवरी हमको लगातार देखने को मिल रही है। तो डिलीवरी परसेंटेज भी आपको बढ़िया ही देखने को मिलने वाला है और मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए वैसे तो ये मूव मुझे लगता है कि ज़्यादातर टेक्निकली देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कल से टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की प्राइसेस को हाइक करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उससे एक दिन पहले टाटा मोटर्स में अच्छा मूव देखने को मिला। इस प्रकार का एक हम कह सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर मूव टेक्निकली ही देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से टाटा मोटर्स स्ट्रक्चरली बहुत यहाँ पे पॉजिटिव है और टेक्निकली जो मूव दिखा रहा है उसके कारण। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, कल से कंपनी के अंदर आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जो पैसेंजर व्हीकल्स रेंज है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गई, कल से करीबन 0.7% प्राइस में आपको हाइक देखने को मिलेगा। ये 1 फरवरी से देखने को मिल रहा है, और इसका पीछे का रीज़न है आउट इनपुट कॉस्ट जो बढ़ती हुई नजर आई है, उसको दोस्तों कंपनी पास ऑन करती हुई नजर आएगी उसके कस्टमर्स को। तो इसलिए 0.7% यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलने वाला है पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर। और इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कोई एग्जम्पशन नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी प्राइस आपको कल से इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर है। बट कल दोस्तों एक और बड़ा इवेंट है, बजट है ही, लेकिन बजट के अलावा जो लोग भूल रहे हैं, कल दोस्तों आने वाले हैं ऑटो सेल्स के आंकड़े। जी हाँ, कल यहाँ पर देखना हमको यही है कि किस तरीके का जनवरी सेल्स का डेटा हमको देखने को मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जनवरी सेल्स का डेटा कल का इंपॉर्टेंट ठीक ठाक रहेगा। बट ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार दोस्तों जनवरी, क्योंकि आपको पता ही है फेस्टिव सीजन में गाड़ियाँ ज़्यादा ही बिकती है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर है। तो अब जनवरी में हम कह सकते हैं फेस्टिव सीजन ओवरऑल एंड हो जाता है, तो जनवरी के जो डेटा रहेगा वो देखने वाली बात होगी कि हाँ किस तरीके का डेटा यहाँ पर कल निकल कर आता है। एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की, तो एक्सपेक्टेशंस दोस्तों ये लगा जाएगी टाटा मोटर्स से, जो इसका पीवी सेगमेंट है, नहीं पैसेंजर व्हीकल्स का सेगमेंट है, उसमें करीबन कंपनी 47,450 यूनिट्स को सेल कर सकती है। और ये करीबन वाई वाई चेंज देखने को मिलेगा 2% के आसपास का। ये शायद तक देखिए हाँ -2% हमको दिख रहा है। तो हो सकता है कि वाई वाई कंपनी की सेल 2% आपको घटती हुई नजर आए, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 9% इंक्रीज हो सकती है। तो देखिए ये एक अजीब सी बात है कि टाटा मोटर्स के अंदर हमको ये देखने को मिल रहा है कि फेस्टिव सीजन चले गया, उसके बावजूद भी दोस्तों ना कंपनी 9% का आपको जंप दिखा सकती है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। दिसंबर से ज़्यादा कंपनी गाड़ी जनवरी में बेच सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। वही जो सीवी सेगमेंट है यानी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहाँ पर करीबन 35,350 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। सालाना तौर पर 8% कंपनी की सेल बढ़ेगी, एंड मंथ ऑन मंथ पे कंपनी की सेल 3% तक हमको इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। वैसे देखिए टाटा मोटर्स के लिए खास बात यही रहती है कि टाटा मोटर्स की ठीक है पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स डोमेस्टिकली कितना बिक रही है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन टाटा मोटर्स के लिए दोस्तों मेजर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो यही कि हाँ जेएलआर का आंकड़ा किस प्रकार का निकल के आता है। और जेएलआर का आंकड़ा क्योंकि कल निकल के नहीं आएगा, जेएलआर का आंकड़ा में टाइम लगता है आने में, तो वो देखने वाली बात होगी कि हाँ कंपनी वो कितना बेच रही है। बिकॉज मार्केट्स में
टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली जेएलआर का अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि कंपनी मेजरली वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो जेएलआर का आंकड़ा जब निकल कर आएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट नो डाउट ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि कंपनी डोमेस्टिकली कितना बढ़िया कर रही है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर भी कंपनी का फोकस किस पे रहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट पे, यानी जो ईवी सेगमेंट है उसमें कंपनी कितना गाड़ियाँ बेच रही है वो देखने वाली बात है। बट ज़रूर इस बार हमने बहुत सारे ऐसे नए नए ऑर्डर्स भी कंपनी के साथ आते हुए देखे, जो बसेस के ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वो भी एक ज़रूर है कि कमर्शियल व्हीकल में भी कंपनी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है। तो ये कल जो नंबर्स रहेंगे वो हमको शो करेंगे कि हाँ कंपनी किस तरफ जा रही है। बट ये सब तो ही, लेकिन कल एक और स्पेशल डे है, बिकॉज कल दोस्तों बजट आता हुआ नजर आएगा। बजट 2024 जरूर इंटरिम बजट है, तो उसको कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। इंटरिम बजट कल का होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो दोस्तों एक्सपेक्टेशंस यही है कि सरकार की तरफ से एक सपोर्ट पैकेज मिल सकता है करीबन 12,500 करोड़ का फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेयर्स इन द इंटरिम बजट। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगाई जा रही है। सरकार का मेजर फोकस रह सकता है कि किस तरीके से फास्टर अडॉप्शन हो और मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो फेम सेकंड स्कीम है उसके अंदर एक कैपिटल आउटले डाला जा सकता है करीबन 10,000 करोड़ का, जो एक्सपायर हो रहा था वैसे 31 को। ज़रूर इस बार ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि फेम थर्ड सरकार लेकर आएगी, बट फेम सेकंड जो फेम थर्ड विल हैव अ 2 years ऑफ टेन्योर, इस प्रकार की बात निकल कर आ रही है। हाउएवर सब्सिडीज पर व्हीकल अंडर द न्यू स्कीम आर लाइकली टू बी लोअर्ड कंपेयर टू फेम सेकंड। तो देखते हैं होता क्या है, लेकिन हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको लगा के नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर होगी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये इंटरिम बजट है। जब प्रॉपर बजट निकल के आता है तब यहाँ पर बाजार देखिए ज़्यादा रिएक्शन करता है, बिकॉज वो पूरा साल का हमको पता चलता है कि हाँ सरकार का कहाँ कहाँ पे फोकस रहने वाला है। बट इंटरिम बजट में सरकार मेजरली देखिए जैसे वो कह सकते हैं कि लुभावनी स्कीम्स यहाँ पे सरकार लाने की कोशिश करती है। सरकार डेवलपमेंट के ऊपर और फोकस करने की बात करती है, ज़्यादातर उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यही है कि हाँ इस बार एक्सपेक्टेशंस यही है कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, सरकार नई नई स्कीम्स ला सकती है। जैसे मैंने कहा लुभावनी स्कीम्स, इसका मतलब यही है कि क्योंकि देखिए इलेक्शन का टाइम रहता है तो सरकार ऐसी स्कीम्स लाना ज़्यादा प्रेफर करती है जो अपने आप में देखिए लोगों तक जाए, लोगों तक बेनिफिट करे एट द एंड, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी उसके बारे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है rather देन कि यहाँ पर सरकार नया कुछ यहाँ पर लेके आए। अभी वही है कि जो पहले पैकेज चल रहे थे उनको ही सरकार आगे कंटिन्यू कर सकती है और उसके ऊपर सरकार काम कर सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। ये सब तो है ही, लेकिन ज़रूर एक क्वेश्चन था कि क्या टाटा मोटर्स अब थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो रहा है? देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं हो रहा है, ना ही दोस्तों ये ओवर वैल्यू है, ना ही ये अंडर वैल्यू है। कंपनी की वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी भी शेयर जो है वो 20 की प्राइस ट्रेंडिंग पर आपको अवेलेबल है, राइट। 20.2 की प्राइस ट्रेंडिंग पर अवेलेबल है। याद रखिएगा टाटा मोटर्स 4 लाख करोड़ की सेल करता है साल भर में, मतलब अभी कंपनी का जो टीटीएम बेसिस पे सेल चल रहा है वो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनी का मुनाफा कितना है? 16,000 करोड़ का, राइट। टाटा मोटर्स बेसिकली भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मारुति को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो टाटा मोटर्स बढ़िया कर रहा है। अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी मार्केट कैप है 3,23,000 करोड़ की और कंपनी की सेल है 4 लाख करोड़ की, राइट। तो आप अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी की जितनी सेल होती है उससे कम इसकी मार्केट कैप है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए जितनी सेल होनी चाहिए उतनी मार्केट कैप होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंपनी से बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा मोटर्स को लेकर देखिए प्रॉब्लम पहले क्या थी कि कंपनी की जो यहाँ पे कह सकते हैं परफॉर्मेंस थी वो अनइवन थी, मतलब कभी बढ़िया कर रही है, कभी फिर खराब कर रही है, कभी फिर बढ़िया कर रही है, फिर खराब कर रही है, इस प्रकार की चीज़ें थी। लेकिन ज़रूर देखिए इस पूरे कंपनी में हमने एक रीस्ट्रक्चरिंग देखी। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करके भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ पूरा कंपनी को टर्न अराउंड होता हुआ देखा। रीज़न क्या है? ईवी। तो ये एक बहुत बड़ा प्ले किया। दूसरा बात, जो कंपनी का जेएलआर था उसने बहुत रैंप अप किया ग्रोथ, ये भी अपनी अच्छी बात है। तो इसीलिए समय देना पड़ेगा। ज़रूर याद रखिएगा 2 फरवरी को कंपनी के नंबर्स निकल कर आने वाले, तो वो 2 फेब के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज वहाँ पर कंपनी की गाइडेंस क्या रहती है, बिकॉज लास्ट टाइम कंपनी ने अपनी गाइडेंस को इंक्रीज किया था, ना भरोसा है, राइट। तो अब इस बार कंपनी क्या गाइडेंस देती है, कंपनी इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहती है, कंपनी सेमीकंडक्टर्स को लेकर क्या कहती है, कंपनी के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। उसके बाद मेरे हिसाब से एक यहाँ पे अपना रुख बनाइएगा। बट नो डाउट कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं खुद भी एक शेयर होल्डर हूँ कंपनी में, बिकॉज मुझे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी। लगातार कंपनी ने ग्रोथ किया है, सबसे अच्छी बात ये है। तो इस बार ये देखना कि हाँ कंपनी Q1 के तौर पे कितनी सेल करती है, बिकॉज लास्ट टाइम कंपनी ने 1,05,000 करोड़ की सेल रिपोर्ट करी थी, और उससे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो पिछले साल सेल थी वो 88,000 करोड़ की थी। तो इस बार कितनी सेल आती है ये देखने वाली बात है। नंबर्स अच्छे आएंगे, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कैसे नंबर्स निकल कर आएंगे वो हमको पता चल जाएगा 2 तारीख को। अब देखिए टाटा मोटर्स की सिंपली बात मैंने आपको कल भी कही थी कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, और आज भी देखिए वो ब्रेकआउट सस्टेन किया। ज़रूर देखिए अब जिस तरीके से शेयर लगातार चल रहा है, थोड़ा बहुत जाकर एक जगह कंसोलिडेशन ये करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रिजल्ट का
रिजल्ट से पहले एक हमको रैली देखने को मिल रही है, एक प्री बजट रैली हम कह सकते हैं मार्केट दिखा रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेशन टाटा मोटर्स भी बढ़िया तरीके से कर रहा है, इसलिए बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। बट नो डाउट देखिए स्टॉक स्लो डाउन हो जाएगा ऐसा नहीं है, लगातार अगर आप देखेंगे स्टॉक में मूव हमने इस प्रकार से देखे, जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक वन वे चला, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे गया, फिर वापस बढ़ा, तो इस तरीके से शेयर लगातार चलता आया है और अब हम कह सकते हैं बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। ज़रूर देखिए टाटा मोटर्स हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी चला है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से भाग चुका है ये, पर ये बात ध्यान रखिएगा शेयर के अंदर आपको ठीक है, अभी जो तेज़ी दिख रही है वो तो दिख रही है, बट लास्ट 10 साल 12 साल देखिए स्टॉक ने कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिया था। अब जाके स्टॉक चलना चालू किया है, तो पेशेंस रखिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जिसने लास्ट 2-3 सालों में टाटा मोटर्स रखा उसने तो पैसा बनाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है देखिए टाटा मोटर्स में आप आज खरीदे कल आपका पैसा डबल हो जाए, ये शेयर बाज़ार कभी कहता नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको अपना समय देना पड़ेगा, क्योंकि समय से ही याद रखिएगा पैसा बनेगा, राइट? तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।